यहाँ से पैदल दूधमटिया जाना है। यहाँ से पैदल दूधमटिया जाना है। यहाँ से पैदल जाना है। यहाँ से दूधमटिया पैदल जाना है। पर्यावरण को बचाना है। ये उद्देश्य है हम लोग का, जो पर्यावरण गाड़ी चला करके जाते हैं और हर दिन चलाते हैं, इस तरह का बहुत भीड़ भी होती है और पर्यावरण दूषित होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल चलें और उसके बाद जो ऐसे हम लोग का ये संकल्प लें कि साइकिल यात्रा हो, पैदल हो ज़्यादा। तो इसलिए करके हम लोग कल जनगणना चौक हजारीबाग से टाटी झरिया आए थे दूधमटिया, और उसका एक संदेश था। आज हम लोग पैदल मार्च यहाँ चारों पंचायत के और बनासो पंचायत से लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। तो हमारे राजेश जी वहाँ से दौड़ करके आए हैं और उनके साथ है हमारे रवि बाबू है, माही जी, हम लोग सब वहाँ से चले हैं। और विशुगर से भी आप लोग का साथ मिल रहा है। सर मिथिलेश सर जो हैं वो भी जा रहे हैं हम लोग के साथ, और सभी हम लोग चले जा रहे हैं पैदल, ताकि लोगों का ये संदेश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भीड़ भाड़ में, जैसे सामने कहीं जाना हो तो गाड़ी ना जाए और पैदल जाएँ। नहीं, हम लोग का यही संदेश है। हमारे साथ KPS के प्रखर आंदोलनकारी और इस क्षेत्र के उभरते युवा महेंद्र पटेल भाई जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हर आदमी आपका अभी थोड़ा भी चलना है तो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग पैदल चल के ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कम यूज़ करें आप गाड़ी का, और आपका जो भी हमारे प्रदूषण को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे चीज़ों को। हम लोग पैदल चल के देवघर चलते हैं साल में एक बार, तो कम से कम अपने गांव आसपास में भी कम से कम पैदल चलें, वो भी एक तरह का ये पुण्य का काम होगा। राजेश जी कहाँ है, आप बोलिएगा। हाँ, कि पर्यावरण लेकर के सुरेश जी पैदल यात्रा, प्रदूषण युक्त साइकिल यात्रा दूधमटिया से हजारीबाग की ओर जा रहे हैं, कि पूरे देश में कि जो संदेश जा रहा है और लोगों के लिए प्रेरित करा रहे हैं कि इस यात्रा को सफल बनावें और आने वाले भी इस यात्रा में प्रेरित रहें, कोशिश करें। साथ में सर हम लोग जो ऐसे अभी चले हैं, लेकिन ये भी हम बताना चाहेंगे कि पर्यावरण से संबंधित हम लोग 2009 से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और दूधमटिया से प्रेरणा लेकर के हम लोग कर रहे हैं। आज इस वक्त 15वीं वर्षगांठ मनाएं। आज तक वन जीवों को लगभग हम 1021 ठो आज हमारा साथ में ही है। कल तक हमको 20 था, हम जब DFO साहब के बता रहे थे तो कि 1000 हम 20 को सांप को पकड़े हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक सांप है तो उसको 21 हो रहा है। और हम लोग कल हैंडीकैप होते हुए भी एक मतलब एक पैर में मेरा दिक्कत भी है, और सांप को प्लस पर्यावरण को और पैदल चलने का मतलब एक हमारे जैसा आदमी अगर चल रहे हैं तो हम आग्रह करेंगे, सबके हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि पैदल चलें, हाँ साइकिल से चलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण युक्त यात्रा करें। धन्यवाद। पैदल मार्च दूधमटिया की ओर सब दौड़ते हुए धीरे धीरे। हम लोग कैसे वन और वन प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण में सहयोग कर सके, इसकी सीख ले कर हम लोग यहाँ से निकल सकें। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, आप अपनी यहाँ पर जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं उसका आनंद लें और आसपास के सभी व्यक्तियों का ध्यान रखें। अपने साथ जो अपने परिवार जन और बच्चों को लेके आए हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। और वन एवं पर्यावरण विभाग में अपना एक पहचान इस प्रखंड का है।
कि जिस तरह से मेले का आयोजन करके पूरे झारखंड में एक इतिहास बनाने का काम किए हैं लोगों ने, और इसका नतीजा है कि जब शुभारंभ यहाँ हुआ था तो लोग बहुत सी चीज के बारे में लोग बात करते थे, लेकिन आज मैं नमन करता हूं वैसे पुरुषों का जिन्होंने इस सोच के साथ इस रक्षाबंधन महोत्सव मेले का शुभारंभ किया, और जिसका नतीजा है कि टाटी झरिया से निकला हुआ यह महोत्सव पूरे झारखंड सरकार पूरे प्रदेश में महोत्सव के रूप में मना रही है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है, और कहीं ना कहीं इस मेले के माध्यम से जागरूकता इस इलाके में आया है। और आज हम और आप अगर जागरूक नहीं हुए तो उसका नतीजा भी हम सबको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरह की समस्या, चाहे वह जल स्तर नीचे जाने का हो, चाहे हम अपने जीवन को विलासिता में जीने का मामला को लेकर जिस तरह से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, मौसम का बदलता मिजाज, और आज सही माने में आज देखने को मिल रहा है कि हम सबों ने जो कार्य किया है, जो पेड़ पौधे के कटाई से लेकर जंगल को बचाने का संकल्प जरूर लेते हैं और हम नहीं बचा पाते हैं, जिसका कारण नतीजा है कि आज जीव जंतु भी हमारा विरोध कर रहे हैं। कभी हाथी आता है, कभी बाघ आता है, ये कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके घर को हम लोग छेड़ रहे हैं। आज मैं अभी तुरंत यहाँ पर पहुंचा तो डीएफओ साहब से हम वही चीज बात किए कि अभी हमारा कीमो में हाथी का झुंड आया हुआ, कई घर को ढा दिया, और ये निरंतर यह सिलसिला यहाँ पूरे इलाके में। कुछ दिन पहले टाटी झरिया प्रखंड में भी कई जगह क्षतिग्रस्त लोगों को घरों का किया, कई लोगों को घायल करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हम सबों को संकल्प लेना होगा इस मेले के माध्यम से, और सही माने जागरूकता भी आई है। यह मेला का बहाना जरूर हो सकता है, लेकिन इस मेले में जो भी पहुंचे वो अपने आप में जागरूक है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम जिस तरह से सरकार आज पौधारोपण कार्यक्रम को चला रही है, उस कार्यक्रम को भी हमको सफल करना है। और आज तो हर जगह नर्सरी में सरकार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और हम भी जिस तरह से प्रत्येक दिन खर्चा करते हैं हम लोग, अगर हम एक दो पौधे भी लगाने का काम करें तो मुझे लगता है जीवन हम लोग का सफल हो जाएगा। और आज पूरे संकल्प के साथ हम लोग नारा भी लगाते हैं कि जो पेड़ों से करता वनों से करता है प्यार, पेड़ों से करता है प्यार, उसका जीवन का बेड़ा पार। यह संकल्प कहाँ से आया? कहीं ना कहीं एक सोच के साथ आया। तो आज हम सबों को संकल्प लेना चाहिए इस मेले के माध्यम से, और तमाम जो खास करके डीएफओ साहब से भी हम कहेंगे कि आज इस टाटी झरिया प्रखंड को एक मॉडल वन विभाग के रूप में स्थापित करने का काम करना होगा, क्योंकि इस दुधमटिया की धरती से ही हमें पूरे प्रखंड को एक इस तरह से माहौल बनाइए, एक संदेश पूरे झारखंड में एक और जाए कि समुचित टाटी झरिया के लोग जलवायु परिवर्तन से के क्षेत्र में अपना एक अहम स्थान निभाते हैं। एक संदेश जाना चाहिए, और वैसे लोगों को भी आज हम सब जितने भी जो विशेषज्ञ लोग हैं, आज हर तरह के लोग, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट आ गया, आज गांव में भी ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हम सब लोग के बीच में हैं, जो उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को समझकर हम कुछ चीज़ों को हम लोग पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस मेले के जो आयोजन करता है, जितने इस वन आपके मेले के जो पदाधिकारी गण हैं, उन सभी को अपनी ओर से साधुवाद धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सफल कार्यक्रम आयोजन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया। इन्हीं जनवाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय विधायक जी को, इनके आप लोग जंगल बचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी जंगल में थोड़ा रहने के लिए भी तो लोग रहने नहीं दे रहे हैं। तो
सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, इस तरह का जो पर्यावरण मेला जिसके लिए आप लोग इकट्ठे होते हैं पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता, पूरे भारतवर्ष में नहीं होता। इसके लिए तो आपको एक ताली देनी चाहिए अपने आप। ये अपने आप में झारखंड नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो शुरुआत हुई है यहाँ ये वन को बचाने का, इसकी मुहिम पूरे झारखंड में नहीं, झारखंड के बाहर भी जारी है। एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से जब वो मुंबई में थे तो उनसे पूछा गया, जैसा अभी मुरारी जी बता रहे थे शहर के बारे में, कि यहाँ तो ऊंची ऊंची 5 तल्ला 6 तल्ला बिल्डिंग थी, इसके बारे में स्वामी जी आप क्या कहते हैं? शायद विवेकानंद का नाम तो सभी लोग ने सुना होगा। तो कहा जाता है कि विवेकानंद कुछ देर के लिए शांत हो गए और ये बोले कि मैं तो इस बिल्डिंग के बारे में कंकड़ ईंट से पत्थर से बने हुए इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मनुष्य का घर ऐसे जगह होना चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकले तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हो। जो आपके पास है ये शहर में नहीं है, यही पूरे दुनिया में बनाने की जरूरत है। तो हम इसी के साथ चाहेंगे कि आप लोग इकट्ठे होते हैं और ऐसा जो दूर दूर से लोग आते हैं अपनी जगह और इस तरह का प्रयास करें कि जंगल हम लोग का बचा रहे और हम लोग के जंगल के बीच में रहें, जंगल हम लोग के बीच में ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी को। दुधमटिया जो पर्यावरण मेला जो विश्व प्रसिद्ध है, हमारे सर हम लोग को प्रेरणा लेकर के आए हुए थे, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग यहाँ से सीखा करके 2009 से हम लोग जो ऐसे यहाँ 15वीं वर्षगांठ 7 सितंबर को हम लोग मनाए थे और एक बार सर का आगमन भी हुआ था। इसलिए करके हम लोग ये प्रेरणा लेकर के हम लोग काज करते आ रहे हैं और वन जीव से लेकर के वन वृक्षारोपण, चाहे बीज वितरण, चाहे जो भी कार्यक्रम हम लोग करते आए हैं, सर का प्रेरणा ले सके। सर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महादेव सर को और सभी वन विभाग के सभी पदाधिकारियों को जो बीच बीच में हम लोग का सहयोग मिलते रहता है। वन जीव बचाने में मुझे आज गर्व महसूस होता है कि एक नील गाय गिर गई थी 35 फुट कुआं में, उसको मैं नीचे उतर करके उठा करके उसको हम बचाए थे। और दूसरी बात, आज तक मैं कल तक मेरा 1020 सांपों का रेस्क्यू किया था और आज फिर हम कल रात में जो किए उसको अगर गिनती किया जाए आज छोड़े हैं तो 1021 सांपों का रेस्क्यू कर चुका हूं। और ये प्रेरणा मुझे सत्यप्रकाश सर और मुरारी सर से मिला है, जो उनके सीख से हम वन प्रेमी बन चुके हैं। और आज कल जो साइकिल यात्रा था तो मैं एक विकलांग हूँ, मेरा पैर भी नहीं मुड़ता है, तो हम साइकिल चला करके देवगन्ना चौक से कल हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार रविदास और मैं हम लोग साइकिल चला करके यहाँ तक आए थे। और आज दुधमटिया जो हमारे 7 सितंबर के 2009 से इस कार्यक्रम से सीख करके हम लोग गए थे सर महादेव सर के प्रेरणा से। तो उसके बाद हम लोग जो है आज उस जगह से हम लोग हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विशुंगर मिथिलेश बर्मन जी और समाज सेवी माई पटेल जी और हमारे भलवारा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि सर और हमारे राजेश टुडू जी, रवि कुमार रविदास जी और हम लोग लगभग 10 आदमी 4 बजे सुबह से ही चले थे। कमर नहीं काम कर रहा है, लेकिन पैदल यात्रा करके हम लोग अभी तक हम लोग मतलब पैदल आए हैं और आज तक यहाँ पे हम लोग का स्वागत किया गया। इसलिए समिति को भी सभी टीमों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा, जो हमारे इस इतना बड़ा कार्यक्रम इस जगह पे हो रहा है, इतना जो हम लोग मेला नहीं समझिए, इसको एक प्रेरणा लेकर के जाएं और वृक्षों को काटे नहीं, ज़्यादा पेड़ लगावें और वन जीवों को अगर देखें तो मारे नहीं। अगर हमारे आसपास कहीं दिखाई दे तो उसको हम लोग को सूचना दें। जो भी कुछ ऐसा हो, रात हो, कभी भी हमको सूचना दे सकते हैं। मेरा नंबर है 94 21 14 17 30। और अगर यकीन भी हो तो ठीक है, नहीं तो यकीन हो तो मेरा अपना YouTube चैनल भी है सोशल वर्क 30, उसको देख सकते हैं कि अगर हम रेस्क्यू करते हैं सचमुच नहीं करते हैं सो उसमें देख सकते हैं। तो बहुत मुझे प्यार मिला है वन विभाग से, सत्यप्रकाश सर से बीच बीच में हम गाड़ी लेते रहता हूँ
सहयोग करते रहते हैं हमको। और इस खास करके सुरेंद्र सर से भी कभी बीच बीच में हम लोग मिलते रहते हैं। जितना भी समिति का है सभी से मार्गदर्शन मुझे मिलते रहता है और इसी प्रेरणा लेकर के आज हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर से को। और मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ आकर मैंने पूरा बहुत खुशी हो रही है। जब मैं 2009 में डीएफओ था कुछ दिनों के लिए हजारीबाग में, तभी मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए जो डीएफओ आया था और आज मैं एज आरसीसीएफ आ रहा हूँ। तो हमको आने के बाद मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि हमको यहाँ दोबारा आने का मौका मिला। जब हम लोग वन विभाग में नौकरी करते हैं तो सबका उद्देश्य यही रहता है कि किसी न किसी तरह जंगल, वन्य प्राणी, पर्यावरण की रक्षा हम लोग करें। और वह काम यहाँ देख के लगता है कि हम लोग जो जिस उद्देश्य से इस नौकरी में आए हैं उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। इसलिए इस कार्यक्रम में आने के लिए हम लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं और बहुत खुशी का समय होता है कि हम लोग आप लोगों के साथ इसमें जुड़े रहते हैं। अभी डीएफओ साहब बताए कि इस कार्यक्रम में लोग बहुत दूर दूर से, इवन की बोकारो, धनबाद से भी लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो कार्यक्रम के आपके संस्थापक महादेव महतो जी हैं, आप सभी लोग हैं, संचालन इसका जो कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि इसको हम लोग और दूर दूर तक ले जाएं। यहाँ तो आप लोग सफल हो ही गए, हम लोग सब सफल हो गए। हमारी इच्छा है कि सब यहाँ जैसे मेला लगता है रक्षाबंधन, तो बहुत जगह बहुत गाँव में हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसको और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक मेला और लगाए, बगोदर तरफ एक मेला हम लोग हजारीबाग तरफ 40 किलोमीटर उधर लगाए, ताकि वहाँ से फिर 40 किलोमीटर तक प्रचार प्रसार आगे हो और उस तरफ भी 40 किलोमीटर प्रचार प्रसार आगे हो। तो हमारा आपका लगभग पूरा जिला, पूरा आपका डिवीजन को जागरूक हो जाएगा। तो उस ऐसी स्थिति में हमारा वन्य प्राणी, हमारा पर्यावरण की रक्षा करने में आपको और हमको सबको आसानी होगी। तो मेरा महादेव महतो जी से पुनः अनुरोध होगा कि अपने टीम को जागरूक करें। आपसे भी अनुरोध है कि हम लोग उसमें सहयोग करें। हम लोग से जो सहयोग की अपेक्षा है आप खुल के बताएं। हम लोग जो आपको हमसे अपेक्षा है हम जरूर करेंगे। लेकिन मेरा ये होगा कि उस रक्षाबंधन को हम लोग वहाँ भी मेला के तर्ज पर डेवलप करें, ताकि लोग अपने आप उसमें जुटे। देख के बहुत खुशी होती है कि देखिए एक रक्षाबंधन पर हम जब उस समय आए थे तो उस समय भी देखे थे रक्षाबंधन, हम लोग सुबह पूजा किए, शाम तक मेला चला। जब शुरू हुआ था 95 में तो उस समय दुधमटिया वन समिति के अध्यक्ष हैं, जिनके सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाता है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा और मोमेंटो देकर के क्षेत्रीय वन संरक्षक से अनुरोध करूंगा कि उन्हें सम्मानित करें। अब मैं श्री नारायण यादव को आमंत्रित करूंगा। ये पहले यहाँ के समिति के पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहते हैं। वे आज भी अध्यक्ष की भूमिका में यहाँ देवी मंडप के पास दिन भर है और कार्यक्रम सुबह से लेकर के अभी तक मौजूद है। मैं उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके आशीष साहब से अनुरोध करूंगा कि सम्मानित करें। नवाचार के हैं ये पैर से इनको थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी कल हजारीबाग से टाटीजलिया तक 25 किलोमीटर साइकिल चला करके आया है। और इनके बारे में बता दें कि इनके क्षेत्र में जितने भी सांप निकलते हैं इनको बचाने का कार्य करते हैं और ये इनको अपने नेचर जंगलों में छोड़ने का काम इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। और आज की बात है, इन्होंने 6 लड़कों की टीम के साथ चानो जो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से पैदल यात्रा करके अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। आप इसे साथ अनुरोध करूँगा, मैं स्मृति चिन्ह दे करके इनका हौसला अफजाई करूँ। जोया प्रवीण मेला में खो गई है, जहाँ कहीं हो जिन बंधुओं को मिले
हजारीबाग ही जिला नहीं, चाहे बरसात, जमशेदपुर और हजारीबाग के अलावा अन्य जिलों में भी इन्होंने वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम को बनाया है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन्हें भी स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाए। मथुरा साहब जी हैं। शंभू सिंह बहुत बड़ा एक्टिव मेंबर है समिति के, ये काफी सक्रिय है इस मेला का आयोजन करने में, दिन रात लगे हुए रहते हैं। अब मैं हजारीबाग LIC के द्वारा हजारीबाग क्या सामने आ जाए, इन्होंने भी विचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जगदीश चंद्र यादव जी पर्यावरण मेला में के ले लेंगे सर, लेट नहीं कर रहे हैं।